हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एंड डिफरेंसेस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर अर्थात विकिरण का पदार्थ से संयोग। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनको फोटोन एब्जॉर्ब करना होता है, अर्थात फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि सभी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस मॉलिक्यूलर लेवल पर होती हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही संपन्न होती हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एवं रोटेशनल एनर्जी होती है। अतः मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर अर्थात रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये सभी एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी लेवल्स, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, अर्थात निश्चित ऊर्जा के होते हैं। इनकी ऊर्जा में निश्चित अंतर होता है। यदि कोई अणु अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन के फोटोन, अर्थात यह फोटोन जिसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य हो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य हो, ऐसे फोटोन को, ये फोटोन जो होते हैं, यह विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन के प्रकाश को अवशोषित करने से यह फोटोन जो हैं यह अवशोषित होते हैं और वह मॉलिक्यूल इस फोटोन को अवशोषित करने के बाद एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है, अर्थात मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। और यह एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट होती है हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है? हायर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाती हैं और इसके बाद जो रिएक्शन संपन्न होती हैं, जो रिएक्शन होती हैं, उनका अध्ययन ही, उन्हीं की स्टडी हम फोटोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि मान लीजिए ए मॉलिक्यूल है, इस ए मॉलिक्यूल ने एच न्यू रेडिएशन, एच न्यू फोटो रेडिएशन, जो कि किस रेंज में है, जिसकी वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में है और इसने एच न्यू ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इसने डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना लिया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो लाइट है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स बना देता है। तो यह तो हो गया इंटरैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अलावा नहीं, टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूटते हैं और टूटने के बाद नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है। तो नए बॉन्ड जब बनते हैं तो वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान खत्म हो जाती है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो रिएक्शंस हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, थर्मल रिएक्शन यानी ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं और दूसरी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस अर्थात प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं यानी थर्मल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस, वे केमिकल रिएक्शंस जो लाइट की एब्सेंस में होती है यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं और इन्हें थर्मल एनर्जी देने पर यानी थर्मल एनर्जी देने पर यानी इनको गर्म करने पर, इनको हम गर्म करके एनर्जी देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं। तो थर्मल एनर्जी को हम यह भी कह सकते हैं डार्क एनर्जी। ठीक है, डार्क में रखने पर या थर्मल एनर्जी देने पर यह इन अभिक्रियाओं को हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये रिएक्शंस टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता तथा कैटलिस्ट के द्वारा संपन्न होती हैं।
तो वे केमिकल रिएक्शंस जो कि लाइट की एब्सेंस में, प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं और जिनको एनर्जी हम हीटिंग के द्वारा देते हैं, यानी गर्म करके हम थर्मल एनर्जी देते हैं, और यह थर्मल एनर्जी देने पर ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? डार्क रिएक्शंस कहलाती हैं। इनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती हैं और ये रिएक्शंस जो होती हैं, ये रिएक्शंस जो हैं ये ताप यानी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के द्वारा संपन्न होती हैं। फॉर एग्जांपल N2+3H2 मेकिंग 2NH3, अमोनिया की फॉर्मेशन, HI की फॉर्मेशन H2+I2 गिविंग HI एंड PCl5 गिविंग PCl3+Cl2। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं यह थर्मल रिएक्शंस कहलाती हैं। और इनमें क्या क्या होता है? इनमें एक्टिवेशन के लिए कोलिजन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन होना ज़रूरी है और एक्टिवेशन के लिए कोलिजन यानी टक्कर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनका जो रेट है, इनकी अभिक्रिया का वेग है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और तीसरा, इनके संपन्न होने पर फ्री एनर्जी में कमी आती है, यानी मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि वे केमिकल रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य के रीजन में, यानी कौन सा रीजन है ये? विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन के रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से संपन्न होती हैं। और इनमें जो एक्टिवेशन है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, वो रेडिएशंस के अवशोषण से प्राप्त होती है। इनमें एक्टिवेशन एनर्जी रेडिएशंस के अवशोषण से प्राप्त होती है, जबकि थर्मल रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से हमें प्राप्त हुई थी। अतः फोटोकेमिकल रिएक्शंस में अभिक्रिया की जो दर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। और किस पे डिपेंड करेगी? प्रकाश की मात्रा पे, यानी कितना प्रकाश और किस रेंज का, किस वेवलेंथ का प्रकाश हमने डाला है, उस पर डिपेंड करती हैं, प्रकाश पर। ठीक है। तो थर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनका वेग प्रकाश पर, ताप पर निर्भर नहीं करता है, परंतु किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर नहीं करके यह रिएक्टेंट मिक्सचर में से कोई भी स्पीशीज़, ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट मिक्सचर है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, उनमें से कोई भी स्पीशीज़ लाइट रेडिएशन से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। और जबकि थर्मल रिएक्शंस में क्या होता है? अभिक्रिया में सभी उपस्थित अणुओं की जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज होती है। अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो क्या होता, थर्मल रिएक्शंस में क्या होता है? डार्क रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस में तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, वो रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो भी रिएक्टेंट मिक्सचर है उसको संपूर्ण रूप से पूरा हम गर्म करते हैं। तो थर्मल एनर्जी से जो रिएक्शन में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी की ट्रांसलेशनल एनर्जी में वृद्धि होती है, यानी सभी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशन एनर्जी में वृद्धि होती है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो स्पीशीज़ प्रोडक्ट में चेंज होएगी वो एक स्पीशीज़ या कोई एनी स्पीशीज़, मतलब कोई निश्चित स्पीशीज़ जो है, वो निश्चित स्पीशीज़ ही प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण करती हैं और हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं HBr, H2HBr मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिकम्पोज होके HNu यानी प्रकाश को अवशोषित करके हाइड्रोजन और ब्रोमीन में इनका डिकम्पोजिशन होना। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जैसे एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन, एसिटिलीन जो है उसके N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होकर HNu प्रकाश की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन होकर पॉली इथाइन बनाते हैं, C2H2 बनाते हैं। और इसी प्रकार से C14H10 जो है एंथ्रासीन जो रिएक्शन है वो भी डाई एंथ्रासीन बनाती हैं। और इसी प्रकार से और कई रिएक्शंस हैं, जैसे एडिशनल रिएक्शन जिसमें योगोत्पाद बनते हैं, जैसे कि ब्रोमीन जो है वो सिनेमिक एसिड से रिएक्शन करके 1,2 डाइब्रोमो सिनेमेट बनाती हैं। और फ्यूमेरिक एसिड जो है वह भी लाइट की प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनाता है। और इसी प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हमें रोज़ डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
वाटर एंड एब्जॉर्ब्स लाइट रेडिएशन, एंड लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6 बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। कि पहली प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि इनमें एक्टिवेशन के लिए कोलिजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक्टिवेशन के लिए टक्कर नहीं होती है। एक्टिवेशन के लिए क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होना है वह कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक या थोड़े से मॉलिक्यूल, कंप्लीट रिएक्शन मिक्सचर नहीं होके कोई एक मॉलिक्यूल फोटोन का एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और दूसरा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, अतः इनमें अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फोटोन के एब्जॉर्प्शन की मात्रा पर निर्भर करता है, कि फोटोन जो है वो प्रकाश के फोटोन के अब्जॉर्प्शन की कितनी मात्रा हुई है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन, अर्थात थर्मल रिएक्शन ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है उनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मल रिएक्शन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, यानी जो कंप्लीट रिएक्शन मिक्सचर है वो ऊर्जा को या तो अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। इसमें तो ऊर्जा का हो गया, यानी थर्मल एनर्जी का हो गया, है ना, और ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो उसका अवशोषण होता है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में दृश्य यानी विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन के क्षेत्र में प्रकाश के विकिरण यानी फोटो रेडिएशन यानी फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड जो है डिफरेंस वह यह है कि यह थर्मल रिएक्शन जो होती हैं ये डार्क यानी अंधेरे में भी हो जाती हैं, है ना, अंधेरे में भी संपन्न होती हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन की को होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति ज़रूरी है, यानी लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें थर्मल रिएक्शंस में अभिक्रिया का वेग, थर्मल रिएक्शंस में अभिक्रिया का वेग जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है इनका अधिक होता है। और ये अभिक्रियाएं जो है ये इन रिएक्शंस में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और उससे भी ये इफेक्टेड होती हैं रिएक्शन, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस से भी इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ऐसी ये रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टेड होती हैं। टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कैटलिस्ट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन तीनों कारकों, तीनों फैक्टर से ये प्रभावित होती हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, यह फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर टेम्परेचर से अप्रभावित रहती हैं, यानी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर से अनइफेक्टेड रहती हैं, और ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। परंतु इनके जो अभिक्रिया का वेग है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी पे यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं, और इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत ही कम होता है, अर्थात टेम्परेचर से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। फोर्थ इनका जो डिफरेंस है वो है फ्री एनर्जी चेंज। तो थर्मल रिएक्शंस में तो हमने पढ़ रखा है कि थर्मल एनर्जी में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है, अर्थात रिएक्टेंट्स की जो फ्री एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी से ज़्यादा होती है, और इसीलिए इनमें फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। अर्थात नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज होने पर ही ये रिएक्शंस होती हैं, संभव हो पाती हैं थर्मल रिएक्शंस। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती हैं तब जबकि इनका फ्री एनर्जी चेंज यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। डेल्टा जी की वैल्यू यानी फ्री एनर्जी चेंज यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन की दर जो होती है वो नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, अर्थात इनकी फ्री एनर्जी में वृद्धि होती है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं तो
ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, अर्थात स्वतः परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, और क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इनकी फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होता है, और ये स्पॉन्टेनियस ना होकर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। और जो लास्ट जो इसका नेक्स्ट जो 5th नंबर का डिफरेंस है वो क्या है कि थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनको फास्ट भी किया जा सकता है, यानी कैटलिस्ट यदि हम डाल दें तो ये रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये रिएक्शन फास्ट भी हो जाती हैं, फास्ट भी हो सकती हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट कुछ फोटोसेंसिटाइजर्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करते हैं, उनकी प्रेजेंस में इनको हम स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्शन को, और ये परंतु कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करते हैं। फोटोसेंसिटाइजर जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैटलिस्ट की तरह ना होकर अलग होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थर्मल रिएक्शंस में तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनको हम फास्ट कर सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस को फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में हम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कैटलिस्ट की तरह कार्य नहीं करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं ये नेचर में सरल होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं, सरल होती हैं। और जबकि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस ये नेचर में कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इनमें होती हैं, यानी दो या दो से अधिक स्टेप्स में ये पूरी होती हैं, यह 1 या 2 स्टेप्स में पूरी हो जाती हैं थर्मल रिएक्शंस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वह यह है कि थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें जो एक्टिवेशन है, केमिकल एक्टिवेशन है, ये सेलेक्टिव नहीं होते हैं, यानी ये रिएक्शंस सेलेक्टिव नहीं होती हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये सेलेक्टिव होती हैं, अर्थात विशेष प्रकार के रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ही विशेष ग्रुप या विशेष स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक बंध को ये एक्साइट करते हैं, यानी ये मतलब जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ स्पेसिफिक रीजन के विकिरण को ही अवशोषित करके, और यह अवशोषण के बाद विशिष्ट बंध स्पेसिफिक ग्रुप या विशिष्ट स्पेसिफिक बॉन्ड को ही ये एक्साइट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो है वो सिस्टम को एक्साइट नहीं करके ये स्पेसिफिक बॉन्ड या स्पेसिफिक ग्रुप को ही एक्साइट करते हैं, जबकि थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो सेलेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, और जो लास्ट जो इनका डिफरेंस है वह यह है कि थर्मल रिएक्शंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट 10⁴ से 10⁵ कैलोरी पर मोल की रेंज में होती है। एनर्जी कितनी चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए इनको 10⁴ से 10⁵ कैलोरी प्रति मोल की रेंज में हमें एनर्जी इनको देनी होती है, तब ये रिएक्शन संपन्न होती हैं थर्मल रिएक्शंस ज़्यादातर। और जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ये है कि इनमें जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, इनकी वेवलेंथ जो है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में होती है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य इतनी ज़रूरत होती है इनको। और एनर्जी के रूप में ये एनर्जी की वैल्यू होती है इनकी 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जब इनको दी जाती है तब ये रिएक्शंस जो है वो संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर से किस तरह से इंटरेक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शंस 2 प्रकार की होती हैं, थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस प्रकाश की एब्सेंस में भी हो सकती हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में ही संभव हो पाती हैं, और इनमें हमने डिफरेंसेस पढ़े। आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।